नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई जारी। सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की। सीबीआई ने कहा, दोबारा नीट एग्जाम के लिए हमारे सामने हो बहुत ठोस कारण। नीट मामले में सुनवाई से पहले सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। इन पर पेपर सॉल्व करने का है आरोप। सभी डॉक्टर 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि तीनों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है और तीनों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गई है। अब तक 42 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल सरकार देश में 1 जुलाई को लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी। इसके लिए कोलकाता के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। पैनल को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार के इस कदम और उसके मकसद पर सवाल उठाए। राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने समिति के उद्देश्यों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में आज सुबह फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान घायल हो गए। उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के अस्पताल ले जाया जा रहा है। डोडा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, करीब 40 खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीती रात तर्रेम थाना क्षेत्र के मझीमरका के जंगलों में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 घायल हैं। पीएम मोदी के खिलाफ उकसाने वाले बयान पर भाजपा ने सीधा निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मौत, हिंसा जैसे शब्दों का ना हो इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट को अब 2 नए जज मिल गए हैं। इन नए जजों को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन को शपथ दिलाई। दोनों जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 हो चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 32 थी। ईडी ने 1392 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में देश की राजधानी दिल्ली समेत 5 शहरों में छापेमारी कर रहा है। ईडी दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर में 15 ठिकानों पर रेड कर रही है। बैंक घोटाले में ये छापेमारी महेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और उनके परिवार व अन्य लोगों के खिलाफ की जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में कंपनी और उसके प्रमोटर्स मोहिंदर अग्रवाल और गौरव अग्रवाल समेत अन्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकारों से बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में फ्री की प्रथा गलत है और इसे बंद किया जाना चाहिए। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खेड़कर की मां पर किसानों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पूजा खेड़कर की मां का धमकाने का वीडियो वायरल हो गया है। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत आज झारखंड के बिशुनपुर के विकास भारती मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वो ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मोहन भागवत विकास भारती के मुख्यालय परिसर में ग्रामीणों को संबोधित भी करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। चुनाव की रणनीति बनाने के लिए प्रदेश के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता पटना में एकजुट हुए। विस्तारित कार्य समिति की इस बैठक में चुनाव को लेकर मंथन जारी है। बिहार के भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र एनसीओआरडी की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र का शुभारंभ और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात और राजस्थान में महज 2 दिन के दौरान 6 बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस के कारण हो चुकी है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब मामलों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। इनमें 4 मरीज साबरकांठा जिले से, 3 अरावली से और एक महिसागर तथा खेरा से है। 2 मरीज राजस्थान और 1 मध्य प्रदेश से भी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 1951 से 51 में असम में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 40% हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक किसान ने कलेक्टर के ऑफिस में फर्श पर लौटकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि प्रशासन उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। कलेक्टर ने आरोपों को खारिज किया। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस और यूपी एसटीएफ के संयुक्त प्रयास से ट्रेडिंग करने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश हुआ। सरगना सहित 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। इस आरोप को मंदसौर कलेक्टर दिलीप यादव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या भूमाफिया ने भूमि पर कब्जा नहीं किया है। उनकी भूमि पर स्वयं का कब्जा है और उक्त संबंध में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। यूपी के गोरखपुर में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। कैंपियरगंज में राप्ती नदी के किनारे गहरे गड्ढे में नहाने गए 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में एसएमएस अस्पताल पहुंची और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा का हालचाल जाना। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने बाल विवाह पर रिपोर्ट जारी की है। असम में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए पात्र शिक्षकों के लिए ऑनलाइन स्व नामांकन के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कांवड़ यात्रा से पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण कांवड़ यात्रा रोड की साफ सफाई कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ियों द्वारा तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाना चाहिए, लेकिन डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक न हो। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में नित्य दर्शन करने के लिए संत महापुरुष और श्रद्धालुओं को पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को आज फिर से खोल दिया गया है। इससे पहले 46 साल के लंबे अंतराल के बाद 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया था, जिसके बाद खजाने के द्वार 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के खुलने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ शंकर स्वयं ने कहा कि रत्न भंडार से सभी कीमती सामान और आभूषणों को सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी के तहत अस्थायी रत्न भंडार में स्थानांतरित किया जाएगा। मथुरा में मुझिया पूर्णिमा मेले के अवसर पर गोवर्धन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 21 जुलाई तक चलेगा मेला। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में रिमझिम बारिश हो सकती है, तो वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की उम्मीद है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली, NCR सहित बिहार और उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। यूपी में बाढ़ की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। गंगा, गोमती, शारदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
केरल में मूसलाधार बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि अब तक बाढ़ के कारण हजारों गांव जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं ब्रह्मपुत्र नदी निमाती घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नागलमुरा घाट में दिसांग और करीमगंज में कुशियारा नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट आई। 31 जुलाई 2024 को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। सोयाबीन डी ऑयल्ड केक के निर्यात में उछाल के कारण जून में भारत का डीओसी निर्यात 20% से बढ़कर 3,35,196 टन हो गया। नीति आयोग आज इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 5.32% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का योगदान दिया है। आयोग एक व्यापक रिपोर्ट जारी करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने के उद्देश्य से देश के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की दवाई जेनेरिक टोपिरामैच कैप्सूल जल्द ही अमेरिका के बाजारों में उपलब्ध होगी। ग्लेन फार्मा ने शेयर बाजार को अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में ये अहम जानकारी दी है। सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के विस्तार की भी घोषणा की है। सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हैदराबाद ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए अगले 6 वर्षों में 400 मिलियन यूरो का निवेश करने की योजना है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने वाणिज्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। जिन चीजों में 5% से ज्यादा गोल्ड मिला हो उनके लिए गोल्ड कंटेंट के हिसाब से अलग इंपोर्ट ड्यूटी तय की जाए। गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज की 2 सब्सिडियरी को 1,120 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड का नोटिस मिला है। ओपन प्ले टेक को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 846 करोड़ रुपए का शोकॉज नोटिस मिला है। ये नोटिस 2017 से 2023 की अवधि के लिए मिला है। गूगल एआई के साथ भारतीय स्टार्टअप परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और 10,000 स्टार्टअप को एआई सक्षम बनाएगी। गूगल ने बताया कि वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर मेइती स्टार्टअप हब के साथ काम कर रही है। भारत की कंपनियों ने जनवरी से जून के दौरान ओवरसीज बॉन्डों से 32,619 करोड़ रुपए जुटाए। साल 2023 में कंपनियों ने ओवरसीज बॉन्डों से 31,218 करोड़ रुपए जुटाए थे और 2022 में 45,237 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर ये जानकारी दी। कोविड-19 के लिए किया गया राष्ट्रपति जो बाइडेन का परीक्षण सकारात्मक पाया गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो बाइडेन द्वारा लास वेगास भाषण रद्द करने से समर्थकों के बीच निराशा छा गई। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण से पहले मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में मंच पर रिहर्सल में हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के मंच से ही औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन को स्वीकार करेंगे। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भूमध्य सागर क्षेत्र में प्रवासी संकट की समस्या को हल करने के लिए यूरोप और अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बैठक की है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला मामले में अमेरिकी संसदीय कमेटी ने सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल को एक समन जारी कर सोमवार को पहली सुनवाई में पेश होने को कहा है। अर्जेंटीना में तकनीकी कारणों से एक विमान को बर्फीले पहाड़ में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इसे निकालने में विशेषज्ञों और एक हेलीकॉप्टर की मदद भी लेनी पड़ी। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित निकाले गए। पेरिस में एक कैफे में कार के घुस जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। अर्जेंटीना यहूदी केंद्र पर बमबारी में शामिल ईरानी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए कानून में बदलाव करेगा। आर्थिक पतन के बावजूद निकोलास मादुरो मोरोस ने उम्मीद जताई है कि वेनेजुएला में एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी। दक्षिण पश्चिम चीन के एक शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर आसमान में धुएं का गुबार छाया है। अमेरिका के इलिनोइस में बांध टूटने से बाढ़ का पानी सड़कों और घरों में भर गया। जर्मनी अगले साल तक यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को आधी करने की योजना बना रहा है। 2025 तक जर्मनी यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को 4 अरब यूरो तक सीमित करेगा। वर्तमान में जर्मनी यूक्रेन को 8 अरब यूरो की सहायता दे रहा है। गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा निर्मित घाटों को अब तोड़ दिया जाएगा। गजा में अमेरिका द्वारा इस मिशन के तहत फिलिस्तीनियों को भोजन और अन्य आपूर्ति मुहैया करवाई जा रही है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस 100 में। वापस शुरू करते हैं। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 16 में अर्जेंटीना के मैरियानो नावोन से होगी भिड़ंत। 2024 महिला एशिया कप की शुक्रवार से शुरुआत होगी। ये टूर्नामेंट 19 से 24 जुलाई तक चलेगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के युवा भविष्य की नीति निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। एथलेटिक्स में सबसे अधिक 29 भारतीय एथलीट इन खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। इसमें 11 महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। भारत के शौर्य बाबा ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में शौर्य कुश कुमार के बाद कांस्य पदक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं। कुश कुमार ने साल 2014 में कांस्य पदक हासिल किया था। ह्यूस्टन में चल रहे विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुषों के एकल सेमीफाइनल में शौर्य बाबा मिस्र के शीर्ष वरीय मोहम्मद जकारिया से हार गए। इसके साथ ही विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में उनका अभियान भी समाप्त हो गया। आईसीसी की ओर से जारी टी20 क्रिकेट की ताजा रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल किए गए। सूर्य कुमार यादव दूसरे, यशस्वी जायसवाल छठे और ऋतुराज गायकवाड़ 8वें स्थान पर काबिज हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने तेज गेंदबाज मार्क वुड को टीम में शामिल किया है। मार्क वुड को संन्यास ले चुके जेम्स एंडरसन की जगह प्लेइंग 11 में जगह मिली है। चेल्सी के मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस ने कोपा अमेरिका फाइनल में अर्जेंटीना की कोलंबिया पर जीत के बाद कथित नस्लवादी और ट्रांसफोबिक गीत गाते हुए खुद का वीडियो बनाने के बाद माफी मांगी। पेरिस ओलंपिक का खेल गांव खिलाड़ियों के स्वागत के लिए तैयार है। पेरिस ओलंपिक के दौरान ये खेल गांव ओलंपिक और पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे 20,000 से ज्यादा एथलीटों का स्वागत करेगा। रूस और बेलारूस के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। दरअसल रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के मेंटोर बन गए हैं। सरदार 2 मूवी के सेट पर बड़ा हादसा हो गया। स्टंट के दौरान हुए हादसे में 54 साल के सीनियर स्टंटमैन एलू मलाई की 20 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय रैपर ड्रेक के कनाडा स्थित 800 करोड़ के घर में बारिश का पानी भर जाने से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने इसका वीडियो भी साझा किया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली कुमार ने 10 मिनट की एनिमेटेड फिल्म बनाई है। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें अपनी आवाज दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कंगना रनौत से उनकी दोस्ती, आपको बता दें दोस्ती और साल 2011 में आई फिल्म मिले ना मिले हमने एक साथ दोनों ने काम किया था। बॉलीवुड में डेब्यू करने की चर्चाओं के बीच पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को शूटिंग स्पॉट पर देखा गया। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सारा जल्द ही डेब्यू कर सकती हैं। और ऐश्वर्या के साथ रोमांटिक सीन्स को प्रोसेनजीत ने बताया मैजिक। प्रोसेनजीत ने 2003 में डायरेक्टर ऋतु पर्णो घोष की बंगाली फिल्म चोखेर फाली में काम किया था। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।